अनाम है, हम सबके लब पे जिक्र रसूल अनाम है। वो और होंगे जिनको लिफाफे से काम है। हम सबके लब पे जिक्र रसूल अनाम है। वो और होंगे जिनको लिफाफे से काम है। सर दर्द जिनको होता है जिक्र रसूल से, उन सब की किस्मतों में फकत झंडू बाम है। सर दर्द जिनको होता है जिक्र रसूल से, उन सब की किस्मतों में फकत झंडू बाम है। हज़रात, अब मेरी फहरिस्त में जो नाम है वो बड़े ही एतमाद के और एहतराम के हैं। यानी मेरे पास जो टीम है वो बहुत करीम है, जिसमें 2 खतीब शेष हैं जो बहुत विशेष हैं। उनसे आपको मुलाकात करनी है, जिसमें एक ऐसा खतीब कि जंगल के माहौल में मंगल का समा कैसे पैदा होता है, इसका एहसास हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती नईम साहब क़िबला की तकरीर को सुनने के बाद होता है। हजरत किसी भी जहद से मोहताज तारुफ नहीं है, क्योंकि फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता। जो अहले दिल हैं वो खूब समझते हैं हकीकत क्या है, किसको कहते हैं वफा रस्म मोहब्बत क्या है। जो रजा वाले हैं पहचान रखा करते हैं, किसी खुशबू को तारुफ की जरूरत क्या है। जो रजा वाले हैं पहचान रखा करते हैं, किसी खुशबू को तारुफ की जरूरत क्या है। हज़रात, मोहब्बत और एहतराम के साथ आप बैठे रहें। वो सारे लोग जिनसे आप मिलना चाहते हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूं और यहाँ से आप अपनी हर तरीके से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। गम आने जाने वालों के होते हैं कम वहां, गम आने जाने वालों के होते हैं कम वहां। मिंबर नूर पर उलमाए किराम बैठे हुए हैं, जिनकी मौजूदगी से मेरी पेशानी पर बेपनाह खुशी के कुमकुमे जगमगा रहे हैं। अगर वो अपनी दुआओं के फूल मेरे हाथों में थमा देंगे तो मुझे सफर करने में आसानी होगी। गम आने जाने वालों के होते हैं कम वहां, फरियाद सबकी सुनते हैं शाहे उमम वहां। फरियाद सबकी सुनते हैं शाहे उमम वहां। साइंस जो न देखे दिखाते हैं अहले दिल। ये अहले दिल पता है कौन है? जिनके उर्स में आप शिरकत कर रहे हैं। शायर ने कहा था कि हजरत हुसैन शाह के दीवाने आए हैं, हजरत हुसैन शाह के दर पे दीवाने आए हैं, सर को तेरी दीवार से टकराने आए हैं। जिसको भी इस उर्स पाक में आने में खुशी हुई है वो जरा अपने हाथों को उठाए और दिल से कह दे सुभान अल्लाह। दर पर हुसैन शाह के दीवाने आए हैं, सर को तेरी दीवार से टकराने आए हैं। शाहों ने फेंक कर यहाँ अपने सरों से ताज, सर को तेरी दीवार से टकराने आए हैं, सर को तेरी दीवार से टकराने आए हैं। गम आने जाने वालों के होते हैं कम वहां। क्या इतना अच्छा शेर एक ही शख्स के समझ में आया था? हज़रात, आप मोहब्बत का इजहार करें, जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। आप चाहे ये पैसे अपने पास ले जाएं, बस बोलते रहे सुभान अल्लाह। गम आने जाने वालों के होते हैं कम वहां, फरियाद सबकी सुनते हैं शाहे उमम वहां। साइंस जो न देखे दिखाते हैं अहले दिल, है दूरबीन से बढ़कर निगाहे करम वहां, है दूरबीन से बढ़कर निगाहे करम वहां। और हज़रात, एक शेर पढ़ता हूं मौजूदा हालात के तनाजुर में। मुफ्ती नईम साहब क़िबला और उलमा बैठे हुए हैं। साइंस जो न देखे दिखाते हैं अहले दिल, है दूरबीन से बढ़कर निगाहे करम वहां। हिंदुस्तान में आज सता लो हमें मगर, हिंदुस्तान में आज सता लो हमें मगर, तुमको तो मैं बताऊंगा अहले सितम वहां, तुमको तो मैं बताऊंगा अहले सितम वहां। और हज़रात, एक शेर पढ़ता हूं कि मत पूछिए जनाब कि है कौन तख्त पर। अब ये शेर मैं उसके लिए पढ़ रहा हूं जो ये सोच करके बैठा था कि अगर कोई अच्छा शेर आएगा तो हम भी बोलेंगे सुभान अल्लाह। मत पूछिए जनाब कि है कौन तख्त पर। हाफिज जाबिर साहब क़िबला बैठे हुए हैं, देखें मौलाना रिजवान शरीफी साहब शरीक हो जाएं। मत पूछिए जनाब कि है कौन तख्त पर। आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? मत पूछिए जनाब
कि है कौन तख्त पर बैठा हुआ है वक्त का फिरौन तख्त पर। बात में अगर सच्चाई है तो मेरी बात की तायद कीजिए। मत पूछिए जनाब कि है कौन तख्त पर। अगर हमारी इन महफिलों से कोई ऐसी बात हो जाए जो मौजूदा हालात के तनाजुर में जो इस वक्त हमारे दिलों पर जख्म है, अगर कोई बात हमारे महफिलों से ऐसी भी हो जो हमारे जख्मों पर मरहम का काम करे, तो ये भी हमारी महफिलों की जिम्मेदारी है। मत पूछिए जनाब कि है कौन तख्त पर बैठा हुआ है वक्त का फिरौन तख्त पर। जब कानपुर शहर की शायर ने यह सुना कि किसी ने यह कहा है कि मत पूछिए जनाब कि है कौन तख्त पर बैठा हुआ है वक्त का फिरौन तख्त पर, तो कानपुर शहर की शायर ने जवाब दिया। उसने कहा कि इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। हजरात कहां हैं आप? मैं इंसानों के दरमियान में शेर पढ़ रहा हूं। अगर आप अब भी नहीं बोलेंगे तो मेरा बाप भी आपसे सुभान अल्लाह नहीं कहलवा पाएगा। जरा बोले मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। जब उसने ये सुना कि किसी ने ये कहा है कि मत पूछिए जनाब कि है कौन तख्त पर बैठा हुआ है वक्त का फिरौन तख्त पर, तो कानपुर की शायर ने कहा कि इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तू है फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। इन अंधेर अच्छा कोई है नारा लगा दे जो मजमे में से दरमियान से कोई ऐसा शख्स है? नारे अल्लाह काफी है सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। हजरत हुसैन सा मियां बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। मुंशी अब्दुल कदीर बाबा सुभान अल्लाह। मोहम्मद कादरी सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात शेर भी हमारी तरफ से पढ़े जा रहे हैं और नारे भी हमारी तरफ से लगाए जा रहे हैं। पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग आए नहीं है बल्कि ला के रखे गए हैं। मतलब ही नहीं है कि कौन आया है क्या है, कोई मतलब नहीं, बैठे हुए हैं। कुछ लोग तो यहाँ इनाम दे रहे हैं, कुछ लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं, कुछ लोग बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। घर में जो परचमे अब्बास सजा देते हैं, घर में जो परचमे अब्बास सजा देते हैं, खुल्द से जाफरे तैयार दुआ देते हैं। जितनी दौलत ये कमाते हैं जमाने वाले, उतने पैसों की अगरबत्ती लगा देते हैं। इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तू है फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। तू है फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। मगर ये बात भी आप याद रखें और याद रख करके जाएं कि नबी की राह से हटकर जो आदतें होंगी, नबी की राह से हटकर जो आदतें होंगी, तुम्हारी लाश पे चढ़कर हुकूमतें होंगी। ये याद रखें आप, तुम्हारी लाश पे चढ़कर हुकूमतें होंगी। और ये भी याद रखें कि सदाकतों का अलम लेके उठो तो सही, तुम्हारे पांव के नीचे रियासतें होंगी। सदाकतों का अलम लेके उठो तो सही, तुम्हारे पांव के नीचे रियासतें होंगी, तुम्हारे पांव के नीचे रियासतें होंगी। अब आइए जरा मोहब्बत और एहतराम के साथ मुलाकात करें इस महफिल की एक और सनाखा से। एक ऐसा सनाखा जिसकी ये खूबी है कि जब वो माइक पर आता है और शेर पढ़ता है और उसके शेर को सुनकर के लोग जब सुभान अल्लाह कहते हैं, वाह वाह करते हैं, तो वह बहुत अच्छा पढ़ता है। और जब लोग उसके शेर को सुनकर के वाह वाह नहीं कहते हैं, तो वो इतने शेर सुनाता है कि लोग फिर आह आह करने लगते हैं। तो फैसला आपको करना है कि उसे क्या करना है। मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम भाई तफसीर रजा से माइक पर तशरीफ लाएं। पूछते क्या हो नात की महफिल में क्या हो जाएगा, पूछते क्या हो नात की महफिल में क्या हो जाएगा, देख लेना एक दिल दिल आईना हो जाएगा।